नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी गौ माता मंदिर दन्हाक शहर से एक बार कथा होने जा रही हैं। इसके सुनने के लिए आप लोग महती कृपा करें। इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हॉलैंड देश में कल 4 आदमी का देहांत हुआ है कोरोना बीमारी से, और कोरोना माता अपना काम कर रहा है। राजा हो या रंक हो, ऋषि हो, महात्मा हो, कोई भी हो, हर एक के कार्य के लिए भगवान अपने अनुसार से काम करते हैं। हमारे भारत देश में एक व्यक्ति का देहांत हो गया है, जिनका काफ़ी चेला चेलिन यहाँ सूरीनाम में, हॉलैंड में या दुनिया के अनेक देशों में उनका चेला और चेलिन रहते हैं, और जिनको जा कर के और उन्होंने भारत देश, हमारे दिल्ली का निवासी हैं, साकेत का रहने वाला श्री मान्यवर हमारा बाबा प्रज्ञानंद स्वामी जी ने, उनका देहांत हो गया है। उसका बहुत चेला चेलिन हॉलैंड में भी रहते हैं। हमारे महेंद्र गुदर, उनकी पत्नी, भैया दयाराम, चांद, और हर एक बहुत काफ़ी है, सबका नाम लुत समय बहुत निकल जाएगा। उनका देहांत हो गया है और लाश चला गया है जा कर के, और उनके जहाँ पर उनका यज्ञ था, जिधर उनका जन्म हुआ था, यानी भबलपुर, कहीं रबलपुर के कुछ पुर हैं, तो कल रात को मट्टी लाश वहाँ चला गया है। और उनके नाम से उनके चेला लोग यहाँ सुतक मना रहे हैं। काल रात्रि को मेरे यहाँ थे 12:30 बजे रात तक, और आज शाम को 6 बजे से श्री गौ माता मंदिर दन्हाक में, और उनके शोक शांति के हेतु, आत्मा के शांति के लिए, और जा कर के गरुड़ पुराण की कथा होगी 1 रोज के लिए, और फिर आगे जो सुतक रहेगा शोक समाचार की कुछ कार्यक्रम, 10 गात्र भंडारा, तो सब कुछ है। बहुत खुशी है कि हमारे बेटा महेंद्र, उनकी सपत्नी और दयाराम, ये लोग कोशिश कर रहे हैं सोना की गाय जुटाने के लिए, गौदान करने के लिए अपने गुरु के नाम से। और मैं सोचता हूँ कि सबको मनोकामना पूर्ण हो। अपने गुरु के लिए, गुरु भगवान का रूप होता है, और गुरु के लिए मरने के बाद जो चीज़ आप करोगे तो जानिए सीधे भगवान के पास वो संदेश जाता है। गुरु का जीव आत्मा नहीं जाने भगवान पास जाता है कि कुंभी पाक नरक में जाता है, कि कहाँ कहाँ भटकता है। उनको कल्याण के लिए आप लोग करें। दुनिया में कोई नहीं बोल सकता कि मैं सब चीज़ अच्छे काम किया है। अच्छा ही में बुरा होता है जब अज्ञानता होता है, समझ विचार से नहीं होता है। तो धन्य है बेटा महेंद्र गुदर जी, दन्हाक के निवासी, उनके पत्नी समेत दयाराम, जो आज गरुड़ पुराण की कथा, और जितना चेला उनकर सुनत हुई हैं प्रज्ञानंद जी का, सब कोई आकर के गरुड़ पुराण कथा में भाग ले सके हैं। मेरा गुरु नहीं था, और लेकिन मैं इनका पुरोहित हूँ। अभी लोगों का
कार्यक्रम सब करना पड़ता है। जहाज नहीं चलता है, नहीं महेंद्र भैया काल चला गए होते। आने वाला बुधवार का उनका दाह संस्कार भारत देश में, इंडिया में होगा। तो इतना सूचना देते हुए श्री तुलसी माता की कथा जो चल रही हैं उसको श्रवण करने की हम महती कृपा करें। श्रद्धा से पूजय जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करामै, तुम बिन नहीं सफलता पावै। श्री तुलसीदास या ये जाकर तुलसी माता की पूजा जो हैं, तो तुलसी महारानी घर में जिसके नहीं है वो घर जा करके शमशान घाट के समान सोचा जाता है, और जहाँ तुलसी जी के घर में हैं वो घर जाकर तीर्थ घाट होती हैं। और बिना तीर्थ के कुछ नहीं। जो कोई श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करता है वो भवनिधि, भवनिधि बोल जा है दुख दरिद्र के संसार सागर समुद्र। जैसे इस समय महेंद्र गुदर जी, दयाराम, राम किशुन और बेटी कमला, ये लोग का गुरु का देहांत हो गया है, तो भवसागर की नदी है। गुरु भी कुछ पाप पुण्य किए हुई हैं, तो उनको उद्धार के लिए ये गुरु लोग ये लोग के यही काम है कि आज शाम को गरुड़ पुराण कथा होने जा रहा है गौ माता मंदिर में, इन लोगों के गुरु के नाम से। तो इससे जा करके भवनिधि से उसे आदमी समुद्र के दुख दरिद्रों से उद्धार हो जाते हैं। ये महेंद्र बेटा, बेटी कमला और हमारे भैया दयाराम, ये लोग का उद्धार हो जाएगा गुरु के नाम से। सोना के गाय 3 किलो का रहना चाहिए, मैं बता दिया है, और सब कुछ तैयार करके सब ठीक होगा। लेकिन आपके बिना वह भागवत की कथा व यज्ञ आदि यानी करवाता है, और तो उसे भी कभी सफलता नहीं मिलता है। जो आदमी भागवत यज्ञ करे, जग करे, कुछ करे, और तुलसी माता नहीं रहे तो चाहे कथा करो, पूजा करो, हनुमान जी का कोई का, अगर तुलसी माता नहीं है तो वो यज्ञ करना वृथा है, कोई फल नहीं मिलता है। तो इसी से आप लोग जान रही हो भैया दयाराम, महेंद्र और पत्नी कि तुलसी जरूर होना चाहिए। तुलसी के पेड़ गरुड़ पुराण हो या संध्या के तब। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। हाँ, कितनी कड़ी गंभीर बात है कि ये भगवती माता जो हैं, तुलसी माता, ये जगत आपकी महिमा बहु विशाल हैं। तुलसी माता की महिमा इस दुनिया में बहुत विशाल है, और आपको संपूर्ण जीव ध्याते हैं। जितना जीव जंतु दुनिया में हैं आपको ध्यावें और ध्यान धरें। आप ही यंत्रन तंत्रन की माता हैं। भूत प्रेत हवा बयार पकड़े तो जंतर फंतर हम लोग बनवाई ला, इनकी माता तुलसी हैं। बिना तुलसी के वो भी कोई फल नहीं प्राप्त होती हैं। और इससे जा करके और यज्ञ इत्यादि करवाता है तो उसे कभी सफलता की प्राप्ति नहीं होती है कि बिना तुलसी के। चाहे यज्ञ करो, पूजा करो, हनुमान जी का, गणेश जी का, कोई का, और तुलसी नहीं है तो कोई फल नहीं मिलता। तो आदरणीय, आज शाम को महेंद्र गोदर ने तुलसी का पौधा लेकर आएगा और यहाँ पूजा होगी, और उनके गुरु के आत्मा के शांति मिली। गुरु जी ने दुनिया में जो कुछ बुरा किया होगा उसको शांत के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, और यहाँ चेला लोग के आत्मा के शांति के लिए, कल्याण के लिए, बाल बच्चों के सुख शांति, धन दौलत संपत्ति से परिपूर्ण के लिए गुरु की सेवा किया जाता है। सहज में गुरु का नहीं होता है। तो इससे औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तो जस विख्याता।
देव ऋषि मुनि और तपधारी, करे सदा तो जय जयकारी। आप में इतनी शक्ति है माता कि हे जगत के माता, आप औषधि यानी स्वदायक रूप हैं। औषधि बोल जा दवाई के, तो आप में दवाई का रूप है। जैसे मोड़ी पी रहा है तो पैरासीटामोल हम लोग ले लेला, और कोई बीमारी रहे तो उसका दवा हम लोग ले लेला और अच्छा हो जाएगा। ऐसे तुलसी माता में इतनी शक्ति है कि आज रोज एक पत्ता आप लेके कूच के खाएं, या एक पत्ता पानी में गिलास में डाल दो और गिलास में तरक हो जाए, वो पानी आप पी लें, तो आपका जितना आप शक्ति चीज हैं, जितना आप पवित्र यानी बुरा चीज आपके देही में है, सब शांत होकर दूर हो जाते हैं। तुलसी माता में इतना है शक्ति। हमारे सूरीनाम देश में हम लोग काट काट बिगत रही और ज़्यादा जमते जात रहा, और यहाँ हॉलैंड में हम लोग मेहनत करके ओके पोसीला और ना हो कहीं कहीं। कितने लोग बोले बाबा मेहनत कैला, तुलसी ना हो हमारे घर में। और तुलसी जिसके घर में रहे, हम लोग जरूर कोशिश करके तुलसी के पौधा को पोसें कि जिसमें हम लोग के जा करके इस संसार का अबजस का फैला हुआ है, जा करके सारे संसार में तुलसी माता का जस फैला हुआ है। सारा विश्व तुलसी माता से काम करता है, और यानी देवता ऋषि मुनि और तपस्वी सदा ही उसकी जय जयकार करते हैं। जितना ऋषि मुनि महात्मा हैं, अनिरुद्ध पंडित भी जो हैं गौ माता मंदिर में, वहाँ जा कर के जय जयकार करते हैं। और जा कर के हिल्दा सत्यावती जो हैं, इंगित हैं, इन सभी को जय जयकार ये लोग तुलसी करते हैं। मेरे घर में रोज़ तुलसी का पानी देते हैं, एक बूंद पानी देने से तुलसी माता पवित्र हो जाता है और हमें कल्याण को करता है। इससे हमारे भक्तजनों, हम लोग जाके और जितने तो ध्यान धने तुलसी माता की, अपने घर में एक पौधा लगावें और तुलसी का ध्यान सदा करें। और रोज़ तुलसी का पत्ता न तोड़ लेवे हाथ से, रोज़ न तोड़ल जाए। ये अगले दिनों में मैं आप लोग को बताऊंगा किस किस दिन आप तोड़ सकते हैं, किस किस दिन नहीं। इतना कहते हुए आज की कथा यहाँ समाप्ति की सीमा तक आई है। विश्व गौरव सिंह, भारत देश में मैंने देखा जो गुरुजी देहांत हुआ है, आपका फोटो भी है, और देहांत का लाश का फोटो भी देखा है कि उनका आत्मा नहीं है, देही हाथ गोर सब उतने हैं, लेकिन खाली सांस नहीं चलता है, ये आत्मा बंद गया है। तो विश्व गौरव सिंह भारत देश से आपने पठाए हैं। मैं सोचता हूँ काफ़ी लोग, प्रताप सिंह, जसपाल सिंह, सभी लोग जा कर के, सुनील शक्य जी और जितने भारत देश में लोग हैं, सब कोई देखते सुनते हैं सारे दुनिया में। अपने गुरु के लिए तुलसी पौधा धर करके गरुड़ पुराण कहो, और उनके पूजा आत्मा शांति के लिए सोना के गाय बना के दान करो कि भवसागर से वो पार हो सके, नहीं कुंभी पाक नरक में फंस जाएगी। तो आप सभी चेला जितना हो, चेला चेलिन सब जा कर के इस दुनिया के भरमन में पड़ गई हो। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।